ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 इसके क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कुछ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो ये नल सेट के एग्जाम्पल्स इसमें से कौन से हैं ये हमें चूज करने हैं। पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो प्यारे बच्चों, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर इसका मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं का हमें वो समुच्चय ढूंढना है जो कि 2 से विभाजित है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी विषम संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः ये कौन सा सेट होगा? नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। तो ये हमारे पास नल सेट होगा, क्योंकि विषम संख्याएं क्या होती हैं? मान लीजिए सेट है तो फिर क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7 अब तो चलती रहती हैं, है ना। तो ये जो हैं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अतः यह रिक्त समुच्चय होगा। इसमें जो है कोई भी समुच्चय नहीं होगा। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर, ये इसमें दे रखा है। तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारे पास? इवन प्राइम नंबर। हमारे पास हमें पता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं तो p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2 से 3, 5, 7 और ये चलता रहता है। ये प्राइम नंबर हैं जो कि स्वयं से विभाजित होते हैं और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। तो ये प्राइम नंबर हैं। और इसमें सम प्राइम संख्या क्या होगा? तो इवन प्राइम नंबर हम जानते हैं क्या है? सेट 2। जो 2 है इसमें ये इवन प्राइम नंबर है, तो ये नल सेट नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? नल सेट नहीं है। ये नल सेट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें इवन प्राइम नंबर है। एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? एन, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक चलती हैं। और ये कह रही हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे, वो 5 से छोटे और 7 से बड़े हों। अगर हम 5 से छोटे लेते हैं तो क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे। और 7 से बड़े क्या हो जाएंगे? 8, 9, 10 ऐसे हो जाएंगे। लेकिन तब नेचुरल नंबर जो है बीच में ब्रेक हो जाएगा। इसमें 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, फिर वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये सेट भी क्या हो जाएगा? नल सेट। प्यारे बच्चों, ये भी रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी समुच्चय नेचुरल नंबर का नहीं होगा जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के अनंत तक सब होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। हमने 2 ये पैरेलल लाइनें हैं, ये कह रहा है 2 पैरेलल लाइनें हैं और इनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, अतः इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये भी नल सेट हो जाएगा। इसमें भी रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय हम इनमें से ढूंढेंगे कि कौन से परिमित हैं कौन से अपरिमित हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित सेट हो जाएगा, यानी कि फाइनाइट होगा। तो ये हो जाएगा
फाइनाइट। क्या सेट होगा ये? फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है इसमें 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 मंथ होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट होगा। ये आपको दिख रहा है नंबर 2 क्वेश्चन है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव तक ये सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें अनंत एलिमेंट हैं, अनंत अवयव हैं। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 और अप टू 99 100, यानी कि 1 से 100 तक का ये सेट है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, परिमित हो गया। हो गया कि नहीं? 100 तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। इसमें भी क्या कर दिया? लेस देन 99, यानी कि अगर हम p ले लें तो प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 चलते चलते जो है ये 99 तक हो जाएगा, या लेस देन लिखा हुआ है तो इससे छोटा 97 तक हो जाएगा। 97 में भी किसी का डिवाइड नहीं होता है, तो 97 तक जो है ये होगा, तो ये फाइनाइट है। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे? फाइनाइट। परिमित समुच्चय हो गया ये। और फोर्थ है इसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। लिखा हुआ पॉजिटिव ग्रेटर, पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन। तो मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए और ग्रेटर देन 100 है, तो 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर हैं 101 102, और ये चलता चलता क्या कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं डियर स्टूडेंट, और आप भी ऐसे ही क्वेश्चनों को करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं हमें, समझ करके कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, यानी कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस मान लीजिए ये है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल कितने सेट बनाए? शायद पैरेलल वाले जो लाइन होते हैं इनके कितने सेट बन सकते हैं? अनंत बन सकते हैं। कितना बन सकते हैं? अनंत। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर जो है हम कई लाइनें खींच सकते हैं, अनंत लाइनें खींच सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नंबर 2 द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि सेट ए बी सी अप टू कहाँ तक? जेड तक जो है हम ले सकते हैं, और ये है 26। तो क्या हो गया? फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट हो गया, परिमित हो गया। इसके बाद द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो एक सेट जो 5 का मल्टीपल है तो ये इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम ये लेते हैं कि ये सेट है 5। क्वेश्चन नंबर 3 द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का जो मल्टीपल यानी कि 5 के गुणन में जो संख्याएं होंगी उनका सेट भी अनंत होगा। देखिए b इक्वल टू 5 10 15 20 25 ऐसे कई जो है नंबर्स इसमें आएंगे जो 5 की डिविजिबल यानी कि 5 के मल्टीपल होंगे। इनफाइनाइट सेट होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो सेट ऐसे जानवरों का सेट जो यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं तो वो भी अनंत होगा। बहुत सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन होगा 0,0, ये ओरिजिन है। और यहाँ से पास होकर के भी बहुत सारे सर्कल जाएंगे,
जो यहाँ से पास होके जाएंगे। मान लीजिए ये ऐसे जाएगा, एक सर्कल ये हो जाएगा, फिर दूसरा सर्कल इससे छोटा होगा, फिर तीसरा सर्कल इससे बड़ा होगा। तो ऐसे 0,0 से पास होकर के, यानी कि जो कि 0,0 से होकर जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट, अनंत सर्कल यहाँ से जाएंगे। थैंक यू।